वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आज आप लोग सोच रहे होंगे सर डार्ट्स खेल रहे हैं, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स है, ये आपको शायद मालूम नहीं होगा। आप लोग खेल रहे होंगे लेकिन मैथमेटिक्स आप लोगों को मालूम नहीं होगा। क्या मैथमेटिक्स उसमें हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। देखो, ये प्रोबेबिलिटी बन सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या है ना, चांसेस है। कोई भी नंबर अगर हम ये डार्ट्स बोर्ड की तरफ जब हम इसको थ्रो करते हैं तो ये कौन सा नंबर में जाकर स्टिक होगा, ये एक प्रोबेबिलिटी है। मैंने लिख के रखा है, ये डार्ट बोर्ड में जितना नंबर है वो हमारा सैंपल स्पेस है। कहां से कहां तक ना, 1 से 20 तक। तो टोटल नंबर आउटकम्स कितना हो गया, 20। फेवरेबल आउटकम क्या है ना, फेवरेबल आउटकम जो हम सोचेंगे, जिसकी तरफ हम थ्रो करेंगे, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं फेवरेबल आउटकम, वो भी एक सेट है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक सेट है। ये सेट किसका है ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर का है। 1 to 20 फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये एक एक जो नेचुरल नंबर हमने लिख रखा है इधर बाय गिविंग कॉमा, ये एक एक एलिमेंट है वो सेट का। जो जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोबेबिलिटी में एक एक आउटकम्स होता है। प्रोबेबिलिटी में इसको क्या बोला जाता है, आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 हो गया। अब सपोज हम क्या करेंगे, किसी भी एक इवेंट बनाएंगे। हम बोलेंगे ये तो एक इवेंट है, हम सोचेंगे कि हमारे जो डार्ट जाके कहाँ स्टिक हो, यानी कि मल्टीपुल ऑफ 3 में। तो ये डार्ट बोर्ड में मल्टीपुल ऑफ 3 कहाँ, कौन सा नंबर है ना, 3 है, 6 है, 18 है, 15 है, ये सब जो है वो आप लोगों का क्या है, 15 इधर है, मल्टीपुल ऑफ 3 है। तो मल्टीपुल ऑफ 3 हम इसमें से कितने ठो है, वो जो मल्टीपुल ऑफ 3 है वो आपके लिए क्या होगा, फेवरेबल इवेंट होगा। तो फेवरेबल इवेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो मल्टीपुल ऑफ 3 अगर हम ले रहे हैं तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18। क्योंकि विद इन 1 to 20 हमको लेना है। तो 20 से लेस, 1 से मोर, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये आप लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गया। ये फेवरेबल आउटकम्स, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल नंबर आउटकम्स हो गया 20। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 6/20 नेचुरली होगा। तो उसको हम अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा ना, 3/10। 3/10 वो हमारा प्रोबेबिलिटी चांसेस बनेगा किसका ना, कमिंग ऑफ ए मल्टीपुल ऑफ 3। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक एक सवाल लूंगा, क्या क्या डिफरेंट सवाल इसमें से हम ये डार्ट बोर्ड से निकाल सकते हैं। पहला तो मैंने आप लोगों को नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 5 लेस देन 15। मोर देन 5 लेस देन 15। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा क्या है ना, 20। 20 में से हम देखेंगे मोर देन 15, मोर देन 5 लेस देन 15। तो जो हम लोगों का फेवरेबल आउटकम्स है, मैं इसको F.O लिख रहा हूं। तो क्या होगा ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो जो 14 है वो लेस देन 15 है, जो 6 है वो मोर देन 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना निकल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। अब हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर हम डालेंगे, P ऑफ गेटिंग इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम है 9, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 20। 20/9 हमारा ये पहला सवाल का आंसर होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फेवरेबल आउटकम इसको कंसंट्रेट करके हमको निकालना पड़ेगा। ये सेट से, ये सैंपल स्पेस जो है वो सेट है, वो सेट सबसे बड़ा सेट है, सुपर सेट है, ये इसका सबसेट है।
सबसेट जो होता है वो क्या होता है ना, वो आपका फेवरेबल आउटकम्स होता है। सुपर सेट जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। तो आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आप मेरे साथ चलते रहिए और धीरे धीरे सीखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा आसान ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सिंगल डिजिट नंबर। अगर डार्ट को ऐसे हम थ्रो कर रहे हैं तो सिंगल डिजिट नंबर में वो आना चाहिए। देखो 2 में आ गया सिंगल डिजिट नंबर, 3 सिंगल डिजिट नंबर, 9 सिंगल डिजिट नंबर, 4 सिंगल डिजिट नंबर। तो पहले ये प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालने से पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा ना, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का सेट बनाना पड़ेगा। फेवरेबल आउटकम्स क्या है ना, गेटिंग सिंगल डिजिट नंबर। इसमें से सिंगल डिजिट निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सिंगल डिजिट नंबर क्या होगा? 9/20। अगर हम लोगों को दिया जाएगा, अब तीसरा क्वेश्चन में जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर p ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर कहां कहां है? 1 से 20 के बीच में जितना प्राइम नंबर है उसका हमको एक सेट बनाना पड़ेगा। ये फेवरेबल आउटकम है। कर्ली ब्रैकेट लगाओ, लिखो फर्स्ट प्राइम नंबर 2, देन 3 5 7 11 13 17 19। अब टोटल नंबर अब देखो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो गेटिंग ए प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या बना ना, 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आउटकम 20। अब इसको हमको सिंपल करना पड़ेगा, दोनों इवन आ गया। 4 से सिंपल होगा, ये भी होगा, तो हमारा आंसर रहेगा 2/5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 2/5। समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, धीरे धीरे आप पूरा समझ लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आएंगे, क्या होगा? अगर प्राइम नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है तो कंपोजिट नंबर का भी बनेगा। तो यहां से प्राइम को उठाओ, इधर कंपोजिट लिखो, गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। फिर फेवरेबल आउटकम्स का सेट बनाओ। ये जो सेट है मैंने इसको क्या बोला, ये सबसेट है। ये सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट ये सेट में है, तो ये सुपर सेट है, ये सबसेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके लिए है सुपर, तो ये पूरा नहीं हो सकता, इसमें 20 एलिमेंट है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो आप लोगों का ये क्या बनेगा, देखो कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20। अब ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी कि जिनका मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 11। तो गेटिंग ए कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी अब क्या बन गया, आप लोगों को पता चल गया होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम 11, टोटल नंबर आउटकम 20। 11 क्योंकि प्राइम है और ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/20। अब और एक क्वेश्चन देखेंगे, हाँ नंबर 5 क्वेश्चन। तो ये डार्ट बोर्ड से हम 4 क्वेश्चन निकाल चुके हैं। अब
इसमें से और क्या निकलेगा देखो, कॉम्पोजिट नंबर निकला, हाँ सिंगल डिजिट निकला, डबल डिजिट भी आप निकाल सकते हो। अब आपका एक क्वेश्चन में बना रहा हूं, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल ये सेट में से हम निकालेंगे। तो हमारा पहले फेवरेबल आउटकम्स क्या बनाना है, प्रोसीजर को फॉलो करो। फेवरेबल आउटकम्स बनाना है, उसका सेट मल्टीपल ऑफ 5, 5 1 जे 5, 5 2 जे 10, 5 3 जे 5 2 जे 10, 5 3 जे 15, 5 4 जे 20। तो इसमें से हमारा जो मल्टीपल ऑफ 5 है 4 नंबर्स हैं। तो मल्टीपल ऑफ 5 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका, तो ये जो आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 20। तो ये 4/20 सिंपलेस्ट करो, 4 1 जे 4, 4 5 जे 1/5। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, जो भी प्रोबेबिलिटी में हमारा आंसर आ रहा है वो सब प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखो, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई इन बिटवीन 0 एंड 1। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 होगा एंड लोएस्ट 0 होगा। सो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट का अगर डेसिमल हम बनाएंगे तो वो लाई इन बिटवीन 0 एंड 1 होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब देखेंगे सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। नंबर 6 वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका, क्या निकाल सकते हैं, ए नंबर डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 4। कौन सा नंबर हमारा ये सैंपल स्पेस में है जो 4 में डिविजिबल होता है। इसका पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम्स बनाना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। 4 में डिविजिबल होगा 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गए, 5। अब गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 4 क्या होगा ना, 5 डिवाइडेड बाय 20, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको सिंपल कर दो, क्या हो जाएगा 1/4 आपका आंसर। कितना आसान लग रहा है प्रोबेबिलिटी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। मैं आपको और बता रहा हूँ, अभी कंटिन्यू क्लास में हूँ, पूरा कंप्लीट करूंगा डाट बोर्ड का आज। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 7 एंड 15, यानी कि 7 एंड 15 का बिटवीन वाला नंबर हो जाना चाहिए। 7 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 7 एंड 15 का बीच वाला नंबर। अभी मैंने इसका एक क्वेश्चन किया था, सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज हो गया। मोर देन 7 लेस देन 15 जो है, बिटवीन 7 एंड 15 भी वही क्वेश्चन है, लेकिन वर्डिंग थोड़ा डिफरेंट। फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट डालो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया आपका, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, फेवरेबल आउटकम यानी कि 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आउटकम 20। ये आपका आंसर है।
अब और एक क्वेश्चन में चलते हैं। और क्या क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है ना, गेटिंग एन इवन नंबर हो सकता है कि नहीं, सोचो। ये बोर्ड में जितना भी नंबर्स लिखा हुआ है इसमें इवन है कि नहीं है? तो इवन नंबर का हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। इवन नंबर कौन सा होता है, देखो कर्ली ब्रैकेट लगाओ। इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि ये सब इवन नंबर्स हैं। टोटल कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया। अब गेटिंग एन इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 10/20, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कट करो, 10 1 जे 10 2 जे इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार का हम इवन लिए हैं तो ऑड भी ले सकते हैं, तो ऑड भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, हाँ, इसको हम अगर ऑड कर देंगे आंसर तो वही सेम रहेगा, लेकिन आपका ये जो फेवरेबल आउटकम्स जो है वो सेट तो चेंज हो जाएगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब काउंट करो, ये भी आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/20 1/2। सो ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ये सैंपल स्पेस के लिए, जहां हम लोगों को कितना नंबर दिया गया है ना, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर दिया गया है। कहाँ दिया गया है ना, ये डार्ट बोर्ड में दिया गया है। तो ये डार्ट बोर्ड से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं हम आपको बताए। और एक भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो वो क्या क्वेश्चन है। आपको सोचना होगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन मैं निकाल सकता हूं। मैं यानी कि तुम लोग, आप लोग निकाल सकते हो कितना। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, गेटिंग ए स्क्वायर नंबर। फेवरेबल आउटकम्स बनाओ। स्क्वायर नंबर कौन सा स्क्वायर नंबर है? 4 है स्क्वायर नंबर, किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 है स्क्वायर नंबर, किसका है? 4 का स्क्वायर क्या है? 16। तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 का 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया टोटल फेवरेबल आउटकम्स? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्क्वायर नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3, टोटल नंबर आउटकम्स हो गया 20, तो ये हो गया 3/20। प्राइम नंबर आ गया, कटेगा नहीं, है नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों का बना। तो ये डार्ट बोर्ड से आप देखें, ये खाली खेलने का सामान नहीं है, ये आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन बनाने वाला गेम भी है। इसमें से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। और एक व्हील भी होता है, तो मैं एक व्हील बना रहा हूं, ये स्पिनिंग व्हील है, यहाँ एक एरो मार्क रहता है। और स्पिनिंग व्हील में ऐसे सेक्टर्स रहते हैं, डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स। अच्छा, ये सेक्टर में से नंबर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये गेम में हमको प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा इसका? इसको जब हम स्पिन कर देंगे, इसको स्पिन कर देंगे तो क्या क्या नंबर्स हमारा आने का चांसेस है? ऑड का चांसेस क्या है, इवन का चांसेस क्या है, प्राइम का चांसेस क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 का चांसेस क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 का चांसेस क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये व्हील का जब हम प्रोलॉन्ग करेंगे तो सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैंपल स्पेस में हमें क्या मिलता है?
कर्ली ब्रैकेट लगाओ, जितना ऑब्जर्वेशन है सबको लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 नॉट ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें यही मिलेगा। टोटल ऑफ इज इक्वल टू 9। अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा, देखो सपोज हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो उसका फेवरेबल आउटकम्स का सेट हमको बनाना पड़ेगा। और फेवरेबल आउटकम का जो सेट बनेगा उसका एलिमेंट कहां से आएंगे, इसी से ही आएंगे, ये 9 में से ही आएंगे। ये बोर्ड में 9 तक भी है, तो 9 में से ही आएंगे। गेटिंग एन इवन नंबर, कौन सा इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब इसको कॉमा दे के लिख दीजिए, 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको कितना मिल गया, 4। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 4/9। ये हो गया आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन को थोड़ा हम क्या करेंगे और चेंज करेंगे। इवन के बाद हम लिखेंगे सपोज ऑड। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो क्या होगा, उसका फेवरेबल आउटकम्स का हमको सेट बनाना पड़ेगा। तो ऑड कौन सा होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गए, 5। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है ना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 5/9। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये स्पिनिंग व्हील को अगर हम घुमाएंगे तो ये जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क रहेगा किसका ऊपर रहेगा, ना प्राइम नंबर्स के ऊपर रहेगा। किसका ऊपर रहेगा, प्राइम नंबर्स। तो गेटिंग एन प्राइम नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, देखो गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो उसका पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, बार बार मैं रिपीट करके बोल रहा हूं, तो फेवरेबल आउटकम का सेट बनाना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट लगाओ, प्राइम नंबर लो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 3 5 7, टोटल कितने हो गए प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इज 4। तो गेटिंग ए प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 4/9। क्या बनेगा, 4/9। अब देखिए प्राइम नंबर के बाद, जैसे मैंने उसमें बोला था आप लोगों को, कॉम्पोजिट नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, गेटिंग ए कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर का आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा ना, सेट बनाना पड़ेगा, वो आपका फेवरेबल आउटकम्स होगा। कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है ना, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 4 6 8 9। तो ये भी आपका 4 आ रहा है, 1 2 3 4। तो गेटिंग कॉम्पोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा ना, 4/9 बनेगा। अब आपको समझ में आया, ये जो डाट बोर्ड है उसमें भी प्रोबेबिलिटी बन सकता है, ये व्हील्स में भी प्रोबेबिलिटी बन सकता है, ये स्पिनिंग व्हील है इसमें भी प्रोबेबिलिटी बन सकता है, और आप लोगों का कॉइन टॉसिंग में भी प्रोबेबिलिटी बन सकता है। सिंगल कॉइन टॉसिंग में क्या, डबल कॉइन टॉसिंग में क्या, 3 ठो कॉइन अगर टॉस करेंगे तो क्या, प्लेइंग कार्ड्स में भी आप लोगों का बन सकता है। प्लेइंग कार्ड्स आप लोग देखे होंगे, खेले होंगे, इसमें भी तरह तरह के कार्ड्स है, कलर्स है, ये सब आप देखो। इसमें इसको फेस कार्ड बोला जाता है, ये सब फेस कार्ड है। और ये जो सिंबल है जो रंबस की तरह दिखता है, इसको क्या बोला जाता है, डायमंड। इसको स्पेड हुआ कि नहीं, ये हार्ट है, तो इसको जैक बोला जाता है।
किंग है, ये क्वीन है, ब्लैक क्वीन है, ये ब्लैक किंग। समझ में आ रहा है कि ये सब नंबर कार्ड्स हैं, ये सब नंबर कार्ड्स हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक क्लास करूंगा, फॉलो करते रहिएगा। प्लेइंग कार्ड्स का एक पूरा विस्तार क्लास मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेजने वाला हूं। जल्दी मैं आप लोगों के पास इसको पहुंचाऊंगा। तब तक इंतजार करिएगा और इसको देखते रहिएगा। अपने दोस्त लोगों के पास भेजते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।